हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन के बारे में बात करूँगी जो डिवाइन फेमिनिन को सीखना होता है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पे। ठीक है, ये लेसन बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ लव। ठीक है, तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इट रिवॉल्व्स अराउंड सेल्फ लव एंड अनकंडीशनल लव। ठीक है, एंड जब तक हम सेल्फ लव नहीं करते हैं अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन तक भी हम नहीं पहुंच सकते। ठीक है, सेल्फ लव से हमारे बहुत सारे चक्रास जुड़े होते हैं। ठीक है, सेल्फ लव से अगर हम खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद की केयर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा हार्ट चक्रा हील होता है। अगर हम अपने करियर पे, अपने गोल्स पे एक्शंस ले रहे हैं एंड खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, खुद को ऑनर कर रहे हैं, तो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होता है। सेल्फ लव में ये भी आता है कि अगर हम अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो सेल्फ लव, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वी जस्ट डोंट वर्क ऑन अ क्रिएटिव साइड बिकॉज ऑफ फियर ऑफ जजमेंट, या हमें लगता है कि अब हम लाइक होते हैं ना, अब वो इतना टाइम नहीं रहा, ठीक है, लेट्स जस्ट गिव अप ऑन दैट क्रिएटिविटी, ऑन दैट डिजायर। ठीक है, तो जहाँ पे अगर क्रिएटिविटी ब्लॉक है तो भी ये साइन है कि यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ फुली। ठीक है, जब हम अपने गोल्स के लिए एक्शन लेते हैं, ये भी एक फॉर्म ऑफ सेल्फ लव है, बट इससे आपका रूट चक्रा भी हील होता है। ठीक है, तो सेल्फ लव के अराउंड ही हमारी जर्नी रिवॉल्व होती है। अब बात करते हैं ऐसे कुछ साइंस के जो ये बताते हैं कि एक डिवाइन फेमिनिन खुद को प्यार नहीं करती, जो कि वो नहीं करती जब तक वो अपनी जर्नी में बहुत आगे नहीं पहुंच जाती। ठीक है, तो सबसे पहला साइन है कि अगर आप खुद को प्यार नहीं करते, ठीक है, तो अगर आपको कोई पर्सन थोड़ा सा भी प्यार कर देता है, थोड़ी सी भी केयर शो कर देता है, तो आप बिल्कुल उस पर्सन के लिए पागल हो जाते हो। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर बहुत एम्प्टीनेस होती है, क्योंकि हमने वो प्यार खुद को नहीं दिया होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये डिवाइन फेमिनिन यही करती है कि शुरू शुरू में आपका डिवाइन मस्कुलिन थोड़ा सा आपको पैम्पर कर देता है, केयर कर देता है, तो आप उसके लिए पूरे पागल हो जाते हो। ठीक है, तो ये बताता है कि कितनी एम्प्टीनेस है आपके अंदर, कि आप किसी रिलेशन को जज भी नहीं कर पा रहे हो, इतने ज़्यादा अटैच हो गए हो, आपको उस रिलेशन में कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो भी आप इस पर्सन से अटैचमेंट नहीं कम कर पा रहे हो। ठीक है, तो एक तो ये होता है कि कोई थोड़ा भी प्यार करेगा आपको चलेगा। ठीक है, आप किसी भी लो ट्रीटमेंट को भी एक्सेप्ट कर लोगे कि आपका डीएम जो है, कुछ डीएम्स जो होते हैं बहुत अब्यूजिव होते हैं। ठीक है, अपनी डिवाइन फेमिनिन्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कुछ जो डिवाइन मस्कुलिन्स होते हैं वो मे बी हम ऐसा जैसे कहते हैं कि उतने अच्छे कैरेक्टर नहीं होता उनका, उनको अल्कोहल एडिक्शंस, उनको बहुत तरह के एडिक्शंस होते हैं। ठीक है, हम तो भी वो लड़का एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वी डोंट लव आवर सेल्फ। ठीक है, तो ये सब साइंस, ये कुछ ऐसे साइंस है जो बताते हैं कि यू डोंट लव योर सेल्फ। ठीक है, सेकेंड, यू हैव वेरी लो स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर हाउ यू शुड बी ट्रीटेड। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले में बताया कि आपके अंदर इतनी एम्प्टीनेस होती है कि आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन अपने सारे रिलेशंस में, आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स में देख सकते हो कि आपको क्या मिल रहा था उस रिलेशनशिप्स में, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स यूजुअली जो हमारे पास्ट रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी इतने हेल्दी नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम, अरे स्टैंडर्ड्स बहुत लो होते हैं, अगर कोई थोड़ी सी हमारी केयर कर देता है तो हम ये भूल जाते हैं कि क्या ये पर्सन कमिटमेंट दे रहा है, क्या ये पर्सन लॉयल है, क्या ये डेडिकेटेड है रिलेशनशिप के लिए, क्या ये रिस्पेक्टफुल है मेरे लिए। ठीक है, तो अगर आप में सेल्फ लव नहीं होगा तो आपके स्टैंडर्ड्स बहुत लो होंगे, आप एक टाइम पास रिलेशनशिप में भी अपनी पूरी एनर्जी दे दोगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम ये कवर कर सकते हैं कि यू विल बी एन ओवर गिवर। ठीक है, आप क्योंकि खुद को भूल चुके हो, आपने खुद को जो इम्पोर्टेंस देनी है कि आपको क्या मिल रहा है, तो उस केस में आप अपनी एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाते कि दूसरा पर्सन कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है, फिर भी मैं दे रही हूँ। दिस इज़ नॉट अनकंडीशनल लव।
अनकंडीशनल लव में हम देते हैं, ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। बट जब हम व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ सेल्फ लव, अगर तब हम ओवर गिव करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर ये होता है कि अगर मैंने नहीं दिया ये सब तो ये पर्सन मेरी लाइफ से चला जाएगा। हमें फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, फियर ऑफ लूजिंग पीपल होता है। तो हमें लगता है जब लोगों के लिए ज़्यादा करेंगे ना तब वो हमारी लाइफ में स्टे करेंगे, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म करना पड़ेगा रिलेशनशिप में, तब ये मेरा रिलेशनशिप वर्क करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ साइन दैट यू डोंट लव योर सेल्फ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, और आई जस्ट फॉरगॉट ये फोर्थ पॉइंट है या फिफ्थ पॉइंट, बट टेक इट एज इट इज़, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है कि इफ़ अ वुमन डज नॉट लव हर सेल्फ तो शी सरेंडर्स हर बॉडी वेरी इजीली टू अ मैन, ठीक है, जो डिवाइन फेमिनिन्स करती हैं इस जर्नी पे, ठीक है। तो अगर आपका जो डिवाइन मस्कुलिन है वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, इज़ नॉट लॉयल, इज़ नॉट fully dedicated to a relationship, but when he asks for physical intimacy, a divine feminine gets ready for it because उसको ये लगता है कि ये रिलेशनशिप को सेव कर लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, खुद की बॉडी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इस केस में होता क्या है कि डिवाइन फेमिनिन अपनी हीलिंग करने के बाद भी, ठीक है, जब वो उनका रिलेशन, जब ट्विन फ्लेम उनका कनेक्शन एक्सेप्ट भी कर लेता है, व्हेन दे गेट इनटू यूनियन, ये प्रॉब्लम तब आती है कि डिवाइन फेमिनिन तब तक भी नहीं बोलती अपने डिवाइन मस्कुलिन को कि उसको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, ठीक है। वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसको ये लगता है कि यार मैं बड़ी प्योर हार्टेड हूँ कि मैं कुछ डिमांड नहीं करती, आई एम एन अनकंडीशनल लवर, ठीक है। और बाद में क्या होता है, शी स्टार्ट हेटिंग हर ट्विन फ्लेम, हर डिवाइन मस्कुलिन, क्योंकि उनको बाद में वो सारी वीकनेसेस दिखती हैं अपने डिवाइन मस्कुलिन की, कि वो उसको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, वो अभी भी एडिक्टेड है, या अभी भी वो इतना सेटल्ड नहीं है। और ये सारी चीज़ें यूनियन के बाद प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपने अपनी डिज़ायर्स किसी को नहीं बताई, किसी दिस इज़ वॉट आई डिज़र्व एंड दिस इज़ वॉट आई हैव बिकम, ठीक है। यानी कि आपने खुद ने इतने एफर्ट्स लिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, बट फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये भी एक लैक ऑफ सेल्फ लव है, ठीक है। तो अगर आप कन्वे नहीं कर पा रहे हो किसी को कि आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, यू आर नॉट वेरी फ्री टू कन्फ्रंट द अदर पर्सन कि रिलेशनशिप कहाँ गलत जा रहा है, तो ये आपका एक और साइन है कि ये बताता है कि आप बस उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, उसे ब्रेक नहीं करना चाहते, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। तो इन दैट वे यू हर्ट योर सेल्फ, ठीक है। तो ये कुछ साइंस है कि यू डोंट लव योर सेल्फ, ठीक है। तो अब जो सेल्फ लव है वो एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो भी हमारा रिलेशन है खुद के साथ, ठीक है, इट सेट्स द टोन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप वी अट्रैक्ट इन आवर लाइफ, ओके। तो जो हमारा रिलेशन होता है खुद के साथ, ठीक है, वैसे ही रिलेशनशिप हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू हेट योर सेल्फ, इफ़ यू क्रिटिसाइज योर सेल्फ, इफ़ यू जज योर सेल्फ, ठीक है, आप सेमी पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। आप कोई ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट नहीं करोगे हु विल वेरी करेजियसली चूज़ यू, ठीक है, हु विल बी कमिटेड टू यू। तो अगर हमारा रिलेशन जब तक हमसे अच्छा नहीं होगा हमारे साथ, तब तक हम एक अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी हमें यही सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए टू लव आवर सेल्फ, ठीक है। तो अब सेल्फ लव में क्या क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सेल्फ लव एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मैं आपको कुछ सिंपल ऐसे टिप्स दे देती हूँ जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ कि सेल्फ लव में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्फ लव में आता है विच इज़ वेरी इजी टू डू, दैट इज़ सेल्फ केयर, ठीक है। सेल्फ केयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप अपने अपीयरेंस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो, ठीक है। आप अपनी बॉडी पे आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो यू कैन गो फॉर योगा एंड गो फॉर जिमिंग, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो ताकि आप और अच्छा फील करो अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। अपनी मेंटल इमोशनल केयर के लिए भी भी कर सकते हो, जैसे इफ़ यू आर लिसनिंग टू सम मोटिवेशनल वीडियोज़, या आप कुछ ऐसे यूट्यूब पे कुछ गाइडेंस लेते हो लोगों से विच कैन इम्प्रूव योर लाइफ,
दैट इज़ ऑल्सो सेल्फ केयर, ठीक है। तो सेल्फ केयर से हमारा सेल्फ लव बढ़ने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि हम खुद को ही पसंद आने लग जाते हैं। देन कम्स सेल्फ एप्रिसिएशन, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे सामने कोई सक्सेसफुल होता है या कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छी फ़ोटो डाल रहा है या उनके अचीवमेंट्स को पोस्ट कर रहा है, तो हम कभी कहते हैं ना, यार वाह ये तो कितनी अच्छी लाइफ लीड कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम हमारे अंदर खुद को लेके कभी कभी क्रिटिसिज्म आ जाता है कि यार मैं कुछ नहीं करती, सबकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो इस केस में हमने किसी को तो हमसे बहुत ऊपर कर दिया और खुद को बहुत नीचे कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इसी तरीके से अपनी लाइफ को लीड करेंगे तो हमारे अंदर हमेशा एनवी रहेगी, कंपैरिजन रहेगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा, जेलेसी रहेगी, ठीक है। जितना आप खुद को अप्रिशिएट करते जाओगे, कि जब आप बहुत छोटी चीज़ें भी बहुत अच्छे से करते हो, लाइफ में आपने कहाँ कहाँ अपना कॉन्फिडेंस शो किया है, वेर यू हैव स्टूड अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। एंड आपने क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें अचीव की हैं, ठीक है। जब आप बहुत अपनी कुछ क्वालिटीज़ को डेली बेसिस पे अप्रिशिएट करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है एंड उससे हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा पावरफुल बनता है और एक्टिव होता है, ठीक है। तो सेल्फ अप्रिशिएशन इज़ मस्ट। देन सेल्फ एक्सेप्टेंस, ठीक है, कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मे बी आपकी यूएसपी नहीं है, ठीक है, जिसमें आप अच्छा नहीं हो। कोई भी चीज़ ऐसी आपको लग सकती है कि मुझ में काश ये चीज़ें भी होती या ऐसी कुछ क्वालिटीज़ भी होती, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सीखना है सेल्फ एक्सेप्टेंस, ठीक है, कि जैसा डिवाइन ने आपको बना के भेजा है, ठीक है, दिस इज़ परफेक्ट फॉर दिस लाइफ टाइम। आपने हर तरह के रोल्स प्ले किए हैं डिफरेंट लाइफ टाइम्स में, तो मुझे अगर इस बार ये रोल मिला है, लेट्स से कि मैं बहुत कुछ अच्छा नहीं करती बट मैं सिर्फ हीलिंग अच्छी करती हूँ, बट इफ लेट्स से कि मैं बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर हूँ या जो भी कुछ क्वालिटीज़ है मुझ में, तो मेरे को इस तरीके से एक्सेप्ट करना है खुद को कि मे बी इस लाइफ टाइम के लिए इतने ही गिफ्ट्स थे मेरे, ठीक है, मुझे इनको ही फ्लरिश करना है। अब मैं डांसर नहीं बन सकती, सिंगर नहीं बन सकती, तो देयर शुड बी एक्सेप्टेंस, ठीक है। दूसरा, देयर शुड बी एक्सेप्टेंस फॉर योर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम खुद की बॉडी को, खुद के अपीयरेंस को बहुत जज करते हैं। तो इसको आप इस थॉट से हील कर सकते हो कि यू कैन से टू योर सेल्फ दैट आई नो हाउ आई लुक बट आई डोंट नो इफ इट्स गुड और बैड। गुड और बैड से ही हमारी लाइफ के हम जो लेबल करते हैं चीज़ों को, उसी से वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट आवर सेल्फ, ठीक है। बट जब आप सारे जजमेंट ब्रेक कर देते हो कि मुझे पता है मैं कैसी दिखती हूँ बट आई डोंट नो इफ इट्स गुड और बैड, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जजमेंट खत्म हो जाते हैं और यहाँ सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बाउंड्रीज, ठीक है, यानी कि आपको उन चीज़ों के लिए मना करना है जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। कोई डिसरिस्पेक्ट हुई, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज़ जो रिलेशनशिप में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। या कुछ लोग हैं जो लेट्स से फॉर एग्जांपल विदाउट टेक्सटिंग यू दे कॉल यू डायरेक्टली, ठीक है, तो यानी कि वो आपके उस पर्सनल स्पेस या बाउंड्री को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कि वो फ़ोन कॉल नहीं अटेंड करना, दिस इज़ ऑल्सो बाउंड्री, ठीक है। कुछ मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, दिस इज़ ऑल बाउंड्री टू हैव योर इनर पीस, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बाउंड्रीज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ लव। और वो आता भी कब है, जब वो तीनों एस्पेक्ट्स सेल्फ केयर, सेल्फ अप्रिसिएशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस जब हमारे अंदर आने लग जाती है, तो उसके बाद हमारी सेल्फ वर्थ बढ़ने लग जाती है और धीरे धीरे हमें बाउंड्रीज सेट करना आ जाता है, ठीक है। सेल्फ लव करते करते ही हमारी सेल्फ वर्थ इम्प्रूव होने लग जाती है। दो सेल्फ वर्थ इज़ इनहेरिटेड, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता, बट साइकोलॉजिकली हमें लगने लग जाता है दैट आई डिज़र्व मोर, ठीक है, मतलब आई एम वर्दी ऑफ मोर इन लाइफ। तो इसी से आपका सेल्फ वर्थ भी इम्प्रूव होने लग जाता है, ठीक है। तो इन चार चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑल्सो स्टे कमिटेड टू योर
स्टे कमिटेड फॉर योर गोल्स, फॉर योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो सेल्फ लव कि आप आज तो प्यार कर रहे हो खुद को और बीच में आप बिल्कुल छोड़ देते हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट यू नो अ राइट टाइप ऑफ सेल्फ लव कि 4 दिन कर रहे हैं फिर 10 दिन खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कोई गोल्स पे काम नहीं कर रहे, तो ये भी सेल्फ लव नहीं है। तो जब तक आप एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव अचीव नहीं कर लेते, तब तक आप उस जर्नी को कंप्लीट नहीं करते, तब तक आप अपनी यूनियन को अचीव नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।